आज हम लोग डर्मेटोम्स और मायोटोम्स डिस्कस करेंगे शियाटिक नर्व के। शियाटिका जिन लोगों को होता है, जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें तो शियाटिका हो गया है, तो बेसिकली शियाटिका है क्या और उसके डर्मेटोम्स और मायोटोम्स क्या हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है, हम ये बात करेंगे आज। पहली बात, शियाटिका क्या है? जो भी हमारा शियाटिक नर्व के पाथवे से पेन रेडिएट हो रहा है, हम उसको शियाटिका बोल देते हैं। ठीक है। ज्यादातर लंबर नर्व रूट का कंप्रेशन होता है इसमें। L4 L5 S1 नर्व रूट्स ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं यूजुअली। एंड इनके सिम्टम्स क्या हैं? दर्द होना, टिंगलिंग होना, नंबनेस होना या वीकनेस होना। अब डर्मेटोम्स एंड मायोटोम्स क्यों इंपॉर्टेंट है? तो डर्मेटोम्स और मायोटोम्स हेल्प करते हैं आपको ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन सा नर्व रूट अफेक्टेड है। क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिल जाती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिल जाती है, और हमारी असेसमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है डर्मेटोम्स और मायोटोम्स का जानना। अब डर्मेटोम्स क्या है? जो एरिया सप्लाई हो रहा है स्किन का उस स्पाइनल नर्व से। मायोटोम्स जो ग्रुप ऑफ मसल सप्लाई हो रही है उस स्पाइनल नर्व से। मतलब डर्मेटोम सेंसरी लॉस, मायोटोम मतलब मोटर वीकनेस। L4 नर्व रूट अगर इन्वॉल्व है तो देखो, आप लाइट ब्लू पार्ट से आप देख सकते हो, जो ये लाइट ब्लू पार्ट है यहाँ L4 लिखा है, आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पे दिस रीजन, पेन और नमनेस होगा मीडियल लेग में और मीडियल फुट में। किस मसल की वीकनेस होगी? क्वाड्रिसेप्स की। एंड पेशेंट को नी एक्सटेंशन में प्रॉब्लम हो रही होगी। रिफ्लेक्सेस अगर आप चेक करोगे तो प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो अफेक्टेड होगा। तो उससे हमें समझ आ जाएगा कि L4 नर्व रूट इन्वॉल्व्ड है। ठीक है। मीडियल साइड ऑफ द लेग में दर्द होगा, मीडियल फुट में दर्द होगा या नंबनेस फील होगी, वीकनेस होगी क्वाड्रिसेप मसल की, पेशेंट को नी एक्सटेंशन करने में प्रॉब्लम होगी और पटेलर रिफ्लेक्स अफेक्टेड होगा। सिमिलरली L5 जब इन्वॉल्व होगी तो लेटरल लेग में और डोर्सम ऑफ द फुट में इन्वॉल्वमेंट होगी। आप ये देख सकते हो, जो ब्लू कलर का मार्क्ड है L5। ठीक है, डोर्सम ऑफ द फुट एंड लेटरल लेग। वीकनेस होगी टिबियालिस एंटीरियर की और एक्सटेंसर हालुसस लॉन्गस की। हील वॉकिंग में पेशेंट को डिफिकल्टी होगी एंड हो सकता है L5 की इन्वॉल्वमेंट से फुट ड्रॉप तक प्रॉब्लम आ जाए। S1 का अगर नर्व रूट इन्वॉल्व होगा तो पेन और नमनेस आपका आएगा पोस्टीरियर काफ एंड लेटरल फुट पे। ये आप देख सकते हो, S1 मार्क्ड है इधर एंड इधर, तो लेटरल फुट है ये, एंड यहाँ पे पोस्टीरियर काफ वाला रीजन है। गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस मसल की वीकनेस हो जाएगी इस केस में, एंड पेशेंट को टो वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी। रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे तो एक्लिस रिफ्लेक्स जो है वो अफेक्टेड होगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में सेंसरी टेस्ट करेंगे हम लोग कॉटन या फिर पिन प्रिक की हेल्प से। मोटर टेस्टिंग हम लोग की मसल से करेंगे। रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे एंड गेट पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। स्पेशल टेस्ट शियाटिका में क्या क्या होते हैं? SLR टेस्ट, स्लंप टेस्ट, क्रॉस SLR एंड न्यूरोडायनेमिक असेसमेंट। इसको हम लोग NDT भी बोलते हैं, न्यूरोडायनेमिक टेस्ट। अपर लिम्ब के अलग होते हैं एंड लोअर लिम्ब के अलग होते हैं। बेसिकली मूवमेंट्स कराते हैं एंड वी चेक द पेरिफेरल नर्व्स। यहाँ जो मैंने इमेज दी हुई है वो SLR की है। अब हील वॉकिंग वर्सेस टो वॉकिंग की बात कर लेते हैं। अगर तो पेशेंट हील वॉकिंग कर रहा है तो L4 L5 का इन्वॉल्वमेंट है, टो वॉकिंग कर रहा है तो S1 का इन्वॉल्वमेंट है। ये एक इजी तरीका है याद रखने का, याद करने का,
सो दैट जब भी आप ये देखो तो आप कोरिलेट कर पाओ और समझ पाओ। क्लिनिकल कोरिलेशन कैसे करेंगे? L4 मीडियल लेग में पेन आएगा, क्वाड्स की वीकनेस होगी, पटेलर रिफ्लेक्स अफेक्टेड होगा। L5 में डॉर्सम फुट पेन होगा, फुट ड्रॉप होगा और कोई स्पेसिफिक रिफ्लेक्स नहीं है। S1 में लेटरल फुट में पेन होगा, टो वॉकिंग डिफिकल्ट होगी और एक्लिस रिफ्लेक्स जो है वो अफेक्टेड होगा। ये टेबल आप लोग अपने रेफरेंस के लिए याद कर सकते हैं, कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, whatever you feel is comfortable। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में शियाटिका हो सकता है, नहीं तो पायरिफॉर्मस सिंड्रोम भी हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, एसआई जॉइंट पेन भी हो सकता है। इसके लिए हमें रूल आउट करना पड़ेगा। रेड फ्लैग्स क्या है? बॉवल या ब्लैडर अगर इन्वॉल्व हो गया है, सैडल एनेस्थीसिया, सिवियर प्रोग्रेसिव वीकनेस। सैडल एनेस्थीसिया क्या होता है पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, अगर आपको नहीं पता तो। सैडल एनेस्थीसिया में जैसे जो बटक्स वाला रीजन है, पेरिनियम वाला रीजन है, बेसिकली जब वो टच होगा, जैसे पेशेंट बैठने की कोशिश करेगा फॉर एग्जांपल, तो उसको बहुत ज्यादा नंबनेस फील होगी, एकदम से टिंगलिंग फील होगी। अगर इनमें से कुछ भी है तो पेशेंट शुड बी इमीडिएटली रेफर्ड एंड नॉट स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट। आपको ट्रीटमेंट शुरू नहीं करना है इस केस में, आपको पेशेंट को रेफर कर देना है। क्विक निमोनिक क्या है इसका? L4 नी एक्सटेंड मोर, L5 लिफ्ट द फुट, S1 स्टैंड ऑन टोज। सिंपल भाषा में समझाऊं, L4 का काम है क्वाड्रिसेप मसल को कंट्रीब्यूट करना, बेसिकली क्वाड्स को सप्लाई करता है L4। नी एक्सटेंशन है उसका काम। तो इसमें होता क्या है, बंदा पैर सीधा नहीं कर पाता, क्वाड्रिसेप्स वीक है, प्लांटर रिफ्लेक्स रिड्यूस्ड है, तो फंक्शनल प्रॉब्लम क्या आएगी? पेशेंट सीढ़ियां नहीं चढ़ पाएगा, बैठ के ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो निमोनिक क्या याद करेंगे? नी एक्सटेंड मोर, क्योंकि L4 अगर इन्वॉल्व है तो नी एक्सटेंशन वीक हो जाती है। ऐसे ही L5 में लिफ्ट द फुट है, L5 का काम है टिबियालिस एंटीरियर और एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस को कंट्रीब्यूट करना। एंकल डॉर्सीफ्लेक्शन और टो एक्सटेंशन काम है L5 का। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में देखेंगे हम कि फुट ड्रॉप हो रहा है या फिर हील वॉकिंग में डिफिकल्टी हो रही है। पेशेंट चलता हुआ फुट ड्रैग करेगा, उठा नहीं पाएगा, तो लिफ्ट द फुट L5 का निमोनिक है, क्योंकि L5 का काम है फुट को अपवर्ड लिफ्ट करवाना। S1 स्टैंड ऑन टोज, S1 सप्लाई बेसिकली करती है गैस्ट्रोनेमियस और सोलियस को, मेन काम S1 का है प्लांटर फ्लेक्शन करवाना। तो पेशेंट को टो वॉकिंग में डिफिकल्टी होगी, एक्लिस रिफ्लेक्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, तो पेशेंट टोज पे नहीं खड़ा हो पाएगा, पुश ऑफ नहीं कर पाएगा ड्यूरिंग गेट साइकिल। तो S1 क्योंकि प्लांटर फ्लेक्शन और टोज स्टैंडिंग को कंट्रोल करता है, इसीलिए स्टैंड ऑन टोज। सो सिंपल वे में अगर याद करना है तो आप ये याद कर सकते हो, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टेक अवेज क्या है? डर्माटोम आपको हेल्प करते हैं सेंसरी इन्वॉल्वमेंट चेक करने के लिए, मायोटोम्स आपको हेल्प करते हैं मोटर वीकनेस असेस करने के लिए। अगर आप रूट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो आपका ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है कि ठीक होगा। ट्रीटमेंट प्लानिंग करने के लिए, ट्रीटमेंट इम्प्रूव मतलब इम्प्रूवमेंट दिखाए, उसके लिए रूट आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड एक्यूरेट असेसमेंट इज द की इन फिजियोथेरेपी। ये आपको पता है कि जब तक हमारा असेसमेंट टू द पॉइंट नहीं होगा, सही असेसमेंट नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट हम कभी सही दे ही नहीं पाएंगे। असेसमेंट ही गलत हो गया तो ट्रीटमेंट गलत होना ही होना है। आज का जो लाइव सेशन है इट इज बेस्ड ऑन शियाटिका ओनली, कि शियाटिका क्या है, क्यों है, उसकी एक्सरसाइजेज क्या है। तो जरूर देखिएगा। और अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हैं, बाई चांस आज नहीं देख रहे हैं, 9 मई को नहीं देख रहे हैं, तो लाइव सेशन ऑलरेडी अपलोडेड होगा, आप जाकर देख सकते हैं। हम लोग शियाटिका की एक्सरसाइजेज, शियाटिका क्यों होता है, क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे पता कर सकते हैं, ये सब सीखेंगे आज।
Thank you for watching and subscribe for more such topics.